स्वागत है आप सबका। मैं महेंद्र चौधरी मैथ्स मेंटर चैनल के साथ। आशा करता हूँ कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आप सब सुरक्षित होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मित्रों, आप घर पर रहकर भी आरबीएससी के कक्षा 12 और 10 के गणित विषय का अध्ययन हमारे चैनल मैथ्स मेंटर के साथ जुड़कर आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको कक्षा 12 के अध्याय 1 की बात करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संयुक्त फलन। नॉर्मल जानकारी के दौरान में एक बात बताना चाहेंगे कि फलन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। दो समुच्चय x और y हैं, हमारे पास दो समुच्चय x और y है, तब समुच्चय x का y में प्रतिचित्रण या फलन, प्रतिचित्रण बोलो या फलन बोलो, बात एक ही है। तब समुच्चय x का y में प्रतिचित्रण या फलन वह संबंध होता है जिसके द्वारा x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। इधर ध्यान देना, क्या होता है कि ये समुच्चय x है, ये समुच्चय हमारे पास y है, इसमें मान लो a b c अवयव है, इधर 1 2 3 है। क्या बोल रहा है कि x का y में प्रतिचित्रण या फलन वह संबंध होता है जो x के प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। तो मतलब इसमें ये किसी न किसी प्रकार से इसको संबंधित करता है, ये फलन होता है। इसको हम x से y में परिभाषित फलन बोलते हैं। आगे बात करते हैं फलन का प्रांत, से प्रांत और परिसर। फलन का प्रांत, से प्रांत और परिसर क्या होता है। फलन का प्रांत की बात करें, एक फलन है जो x से y में परिभाषित है, एक फलन जो x से y में परिभाषित है, तब ये जो x है ये फलन का प्रांत कहलाता है। ये जो x है समुच्चय x वो फलन का प्रांत कहलाता है, और ये जो समुच्चय y है ये फलन का सह प्रांत कहलाता है। अब देखिए फलन का परिसर क्या होता है। फलन का परिसर होता है कि समुच्चय y के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय x के प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब होने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर ये एक x समुच्चय है और ये y है, इसमें a b c है और इसमें a1 2 3 है। इसके बाद बात करते हैं ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है और ये भी इससे संबंधित है। तब जो इसका परिसर है वो परिसर क्या बनेगा कि समुच्चय y के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय x के प्रतिबिंब हो। x के प्रतिबिंब कौन कौन है यहाँ पे, 1 और 2, तो परिसर होगा इसका 1 और 2। ठीक है। इसके बाद अपन बात अचर फलन की। अचर फलन क्या होता है, वह फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव, सभी अवयव जो है से प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंधित हो, वो फलन अचर फलन कहलाता है। एक बार फिर से, अचर फलन क्या होता है, वह फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव से प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंधित हो, अचर फलन कहलाता है। बात करते हैं डायग्राम से समझने की। तो डायग्राम से समझने की इधर ध्यान देना, क्या है x में मान लो हमने a b c मान लिया, ये 3 अवयव है, इधर 1 2 3 मान लिया। ठीक है। तो इसका ये प्रांत होता है, ये से प्रांत होता है। प्रांत का प्रत्येक अवयव से प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंधित हो। तो मतलब बात करते हैं ये मान लो a 2 से संबंधित है तो b भी 2 से होगा, c भी 2 से होगा। तो ये फलन जो होता है यह फलन क्या कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। इसके बाद बात करें हम तत्समक फलन की। तत्समक फलन क्या होता है। तत्समक फलन होता है किसी समुच्चय A में परिभाषित तत्समक फलन वह फलन होता है जिसके अंतर्गत समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो। मतलब किसी समुच्चय A की बात करें तो वो तत्समक फलन समुच्चय A में
तत्समक फलन कब कहलाएगा? जब उस ए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित होगा। इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तुल्य फलन की। तुल्य फलन क्या होता है? दो फलन एफ व जी तुल्य फलन होंगे यदि इसमें कंडीशन क्या होंगी कि वो दोनों तुल्य फलन होंगे एफ और जी। जब एफ का प्रांत और जी का प्रांत बराबर हो। दूसरी कंडीशन एफ का से प्रांत बराबर हो किसके? जी के से प्रांत के। और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स बराबर हो जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ का परिसर और जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी का परिसर। तो कंडीशन क्या होती है तुल्य फलन की कि एफ का प्रांत जी के प्रांत के बराबर हो और एफ का से प्रांत जी के से प्रांत से के बराबर हो और एफ का परिसर जी के परिसर के बराबर हो। इसके बाद बात करें हम फलनों के प्रकार की। और फलनों के प्रकार में पहला प्रकार होता है एकेकी फलन। क्या होता है एकेकी फलन? एफ ए से बी में परिभाषित फलन। एफ ए से बी में परिभाषित फलन एकेकी फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित होगा। समुच्चय बात करें एकेकी फलन की, फलन ए से बी में परिभाषित फलन एकेकी फलन होगा यदि समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हो। बात करें, इधर ध्यान देना, मान लो दो हमारे पास अवयव ए और बी है जो बराबर नहीं है, तब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, और यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसके बाद बात करें डायग्राम से, देखो मान लो ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है हमारे पास। इसमें मान लो 1 2 3 है, इसमें x y z है। तो बात करें क्या बोल रहा है, समुच्चय ए का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हो। तो मतलब 1x से 2y से 3z से संबंधित अलग अलग होगा। इनमें कि कोई एक मान लो इस इधर से एक अवयव का प्रतिबिंब इसमें 2 हो सकता है, या 2 प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब उसमें 2 हो सकता है, तो ये चीज नहीं होगी। अलग अलग अवयव भिन्न भिन्न अवयव से ही संबंधित होंगे। आगे बात करते हैं हम फलनों के प्रकार में दूसरे प्रकार की, जो है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन क्या होता है कि फलन ए से बी में परिभाषित फलन बहुएकी फलन होगा कब? यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में कम से कम एक प्रतिबिंब हो। बहुएकी फलन क्या होता है? फलन एफ ए से बी में परिभाषित फलन जो है बहुएकी फलन होगा यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में कम से कम एक प्रतिबिंब हो। इधर देखिए बात करते हैं, मान लो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इधर 1 2 3 लिख दिया, इधर ए बी सी लिख दिया। बात कर रहे हैं क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में कम से कम एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो बात करें, मान लो यहाँ 1 ये सब मान लो बी से रिलेटेड है, ये 3 बी से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। यहाँ बात कर रहे हैं इसमें कि 1 और 3 बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 ये बराबर है। किसके बराबर है? बी के बराबर। ये एक ही प्रतिबिंब से रिलेटेड है, एक ही प्रतिबिंब से संबंधित है। फलनों के अगले प्रकार में हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, और वो है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है? फलन एफ ए से बी में परिभाषित फलन आच्छादक फलन होगा यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। वापस समझना क्या है कि
फलन ए से बी में परिभाषित फलन आच्छादक फलन कब होगा? जब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। यदि बात करें, यहाँ देखो ये समुच्चय मान लिया ए है, ये जिसमें अवयव ए बी सी, और ये समुच्चय बी जिसमें एक्स वाई जेड अवयव है। अब इसमें एक्स का पूर्व प्रतिबिंब ए है, वाई का सी है, जेड का बी है। ठीक है, तो बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कम से कम ए में एक तो जरूर विद्यमान है। इसमें और भी हम बात कर सकते हैं, एफ ए से बी में परिभाषित फलन आच्छादक है कब होगा? जब एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ ए या तो पूरा बी के बराबर हो, ठीक है, या तो हो सकता है पूरा समुच्चय बी हो, या फिर बात करें कि वो एफ का सहप्रांत बी और सहप्रांत ए की बात होती है। ए से बी में से परिभाषित होता है तो ए प्रांत होता है और बी सहप्रांत होता है। अब या फिर बात करें कि वो इस एफ का परिसर भी हो सकता है। परिसर क्या होता है? बी में विद्यमान उन अवयवों का समुच्चय जिनका जो इस ए के प्रतिबिंब हो। मान लो यहाँ डी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आएगा कौन सा? बी वाला ही। तो या फिर उसको बोल सकते हैं एफ का परिसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आगे है फलनों में प्रकार का चौथा प्रकार, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन क्या होता है? फलन ए से बी में परिभाषित फलन अंतरक्षेपी फलन के होगा यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं हो। उसमें तो होना जरूरी था कि कम से कम एक विद्यमान हो, इसमें एक समुच्चय बी का में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय बी में ना हो। वापस बात करें, देखो समुच्चय फलन ए से बी में परिभाषित फलन अंतरक्षेपी फलन कब कहलाता है? जब समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं हो। इधर देखना, बात करते हैं, मान लो ये समुच्चय ए है, इसमें 1 2 3 है, इधर समुच्चय बी है जिसमें ए बी सी डी है। मान लो ये संबंधित है, तो इसमें एक ये जो डी वाला अवयव है जो एक ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब इस ए में नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, अगला प्रकार है पांचवा, एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक क्या होता है? फलन ए से बी में परिभाषित फलन एकेकी आच्छादक होगा जब वो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकेकी की हम पहले बात कर चुके हैं। एकेकी का क्या मतलब होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, और मतलब वो भी भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित होना चाहिए। ए का भिन्न भिन्न अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित होना चाहिए। और आच्छादक की हमने क्या बात की थी? आच्छादक वो होता है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में कम से कम एक जरूर होना चाहिए, ये हमने बात की थी। मतलब इसका जो डायग्राम है, हम बात करें कि ए और ये मान लो इधर समुच्चय बी, इधर ए बी A1 B1 C1 लिख दिया, इधर A2 B2 C2 लिख दिया। तो एक के अकॉर्डिंग तो अलग अलग अवयव अलग अलग से संबंधित होना चाहिए, और आच्छादक के अकॉर्डिंग बी का पूर्व प्रतिबिंब कम से कम ए में एक तो जरूर होना चाहिए। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रकार की। वो प्रकार है एकेकी अंतरक्षेपी फलन। एकेकी अंतरक्षेपी फलन क्या होता है? फलन ए से बी में परिभाषित फलन एकेकी अंतरक्षेपी फलन होगा। एकेकी अंतरक्षेपी फलन होगा यदि वो फलन एकेकी भी हो और क्या हो, अंतरक्षेपी भी हो। एकेकी अंतरक्षेपी का मतलब क्या होता है? एकेकी का मतलब होता है ए का भिन्न भिन्न अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो, और अंतरक्षेपी का मतलब होता है समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो। तो यहाँ देखो A1 B2 से संबंधित है, B1 C2 से संबंधित है, C1 D2 से संबंधित है, लेकिन A2 का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।